भारतीय सिनेमा जगत के चमकते सितारे मनोज कुमार, जिन्हें हम सब भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं, 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद बॉलीवुड की सभी बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों ने उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। सब ने अपने मन की बात बताई, बड़े बड़े राजनेताओं ने अपने मन की बात बताई, अपने मन के भाव सब ने प्रकट किए। लेकिन मनोज कुमार जी के जाने के बाद बॉलीवुड की एक पुरानी एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने उनके बारे में क्या कहा, जो शायद मौसमी चटर्जी को मनोज कुमार जी के बारे में नहीं कहना चाहिए था। मनोज कुमार जी जैसा देशभक्त कलाकार दोबारा नहीं आने वाला, क्योंकि ऐसे महान देशभक्त कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सदियों सदियों में एक बार आते हैं। लेकिन मौसमी चटर्जी ने उनके बारे में क्या कहा, क्यों कहा, 50 साल पुरानी फिल्म को लेकर उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जो उन्हें वास्तव में नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन मौसमी चटर्जी ने क्या कहा, इसे आप सुन लीजिए। मौसमी चटर्जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि देखिए, मरने वालों के बारे में हर कोई अच्छी बातें कहता है, क्योंकि जब कोई चला जाता है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें होती हैं। मैं भी कह रही हूं कि सच है कि मनोज कुमार एक बेहतरीन निर्देशक थे। उनका संगीत सेंस बेजोड़ था, हर चीज को बड़ी बारीकी से वो समझते थे। लेकिन मेरे साथ उनका एक बेहद ज्यादा खराब अनुभव रहा है। इसके बाद मौसमी चटर्जी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं। मौसमी चटर्जी ने उस समय की बात की, 50 साल पहले की उन्होंने बात की, जब रोटी कपड़ा और मकान फिल्म आई थी। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म आई थी 1974 सन में। 18 अक्टूबर 1974 में ये मूवी रिलीज हुई थी और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, प्रेम नाथ, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी कलाकार थे। और भी काफी कलाकार इस फिल्म में थे। और इस फिल्म में मनोज कुमार जी ने मौसमी चटर्जी के साथ 2 गानों को फिल्माना था। लेकिन फिल्म में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने एक गाना मौसमी चटर्जी पर फिल्माया था, दूसरे गाने में उन्होंने जीनत अमान को लिया था। ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले उन दोनों फेमस गानों की हल्की सी झलक आप देख लीजिए। जिसको लेकर मौसमी चटर्जी ने काफी भला बुरा मनोज कुमार जी को कहा था। एक्चुअली में क्या हुआ था, मौसमी चटर्जी उस समय 5 महीने की गर्भवती थी। दूसरा गाना जो था वो काफी ज्यादा रोमांटिक, मस्ती वाला, मस्ती से भरपूर गाना था। वो गाना भी मौसमी चटर्जी के हिस्से आने वाला था। तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए, ये गाना मौसमी चटर्जी के ऊपर फिल्माया जाने वाला था। लेकिन मौसमी चटर्जी के गर्भवती होने के कारण, उनकी प्रेगनेंसी के कारण मनोज कुमार ने इस गाने में मौसमी चटर्जी को छोड़कर जीनत मान को लिया था। ये गाना जीनत मान के ऊपर बाद में पिक्चराइज किया गया था, फिल्माया गया था। वैसे भी इस गाने को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गाना मौसमी चटर्जी के लायक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक सीधी सादी वो अभिनेत्री रही हैं। लेकिन ये वाला गाना जो था ये जीनत मान के लिए बिल्कुल सही गाना था, क्योंकि जीनत मान की छवि, उनकी इमेज एक बोल्ड, ब्यूटीफुल और सेक्सी एक्ट्रेस की रही है। लटके झटके तमाम अदाएं, ये सब कुछ जीनत मान ही कर सकती हैं। ये मौसमी चटर्जी वैसे भी नहीं कर सकती थी, और प्रेगनेंसी की हालत में ये गाना शूट वो कर ही नहीं सकती थी। अब यही बात मौसमी चटर्जी को काफी बुरी लगी थी। उन्होंने ये साफ साफ मनोज कुमार जी की डेथ के बाद कह दिया कि मुझसे वो गाना उन्होंने छीन लिया था। वो गाना काफी ज्यादा सुपरहिट हुआ था, उन्होंने जानबूझकर मुझसे ये गाना छीना था। उन्होंने ये भी बताया था कि महंगाई मार गई, इस गाने के समय मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। वैसे मैं दूसरा गाना भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरा दूसरा गाना उस समय जीनत अमान को दे दिया था। मौसमी चटर्जी ने साथ में ये भी बताया कि मनोज कुमार ने इस फिल्म की सिल्वर जुबली समारोह में मेरे लिए कोई ट्रॉफी नहीं रखी थी, क्योंकि वो मुझसे काफी नाराज थे। हुआ उस समय ये था कि मनोज कुमार को जब पता चला कि मौसमी चटर्जी प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय उन्होंने कहा कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। बात भी सही है,
कोई भी एक्ट्रेस क्यों ना हो, कोई भी हीरोइन क्यों ना हो, ये बातें पहले बतानी पड़ती हैं। लेकिन मौसमी चटर्जी ने इस बात को मनोज कुमार से छिपा लिया था, या उन्हें हो सकता है उस समय उनको खुद को ही मालूम ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन मनोज कुमार के लिए ये एक काफी बड़ा झटका था, क्योंकि ऐसे गाने शूट करते समय कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे भी ये गाना सुपरहिट साबित हुआ था। वैसे अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी के समय में मौसमी चटर्जी इस गाने को बिल्कुल भी सही से नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में उनको भी काफ़ी कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता था। मनोज कुमार इस बात को जानते थे, इस कारण मौसमी चटर्जी को इस गाने से हटाकर उन्होंने जीनत अमान को लिया था। मनोज कुमार दूरदर्शी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, अभिनेता थे। उन्हें फिल्म की हर बारीकी की बात मालूम होती थी, इस कारण उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया था। लेकिन मौसमी चटर्जी उनकी इस बात को समझ नहीं पाई। उन्होंने सारा दोष मनोज कुमार को दिया था। हालांकि मनोज कुमार हमेशा से मौसमी चटर्जी का भला सोचते आए थे, ये बात मौसमी चटर्जी समझ नहीं पाई थी। तो इसी कारण मनोज कुमार जी की डेथ के बाद, उनके जाने के बाद, मौसमी चटर्जी ने फिर से वो 50 साल पुरानी बात सबके सामने दोहरा दी, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी। तो अब आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी अपनी सोच हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं कि मौसमी चटर्जी को वो पुरानी बातें कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। मनोज कुमार अब इस दुनिया में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देनी है, तो पुरानी बातों को कहने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अब मौसमी चटर्जी को कौन समझाए, या उनकी ना जाने कैसी सोच है कि उन्होंने फिर से उन बातों को दोहरा ही दिया। तो सबकी अपनी अपनी समझ होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कोई कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कोई बोल सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मनोज कुमार अर्थात भरत कुमार जैसे अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बार बार नहीं आते हैं, लेकिन जब भी इस धरती पर आते हैं, हर किसी को देश प्रेम के रंग में रंग ही देते हैं। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा। ऐसे ही विशेष जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। जय भारत माता की, जय हिंद।